हेलो दोस्तों, तो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाले संविधान के निर्माण के बारे में क्या क्या लोगों ने राय रखी, किस किस लोगों ने किस प्रकार से अपनी अपनी मांगों को प्रस्तुत किया और किस प्रकार से लोगों की मांगों को स्वीकार किया गया। तो भारत के जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, जब भारत का बंटवारा हुआ, तो उसके बाद लोगों को लगा कि हमारे देश को संविधान की आवश्यकता ज़रूर होगी। इसके लिए संविधान की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी ताकि हमारे जो भारत है उसका प्रशासन अच्छे से चल सके और हमारा भारत अच्छे से कार्य कर सके। तो इसके पश्चात संविधान की जो सभा की कुछ मांग की गई है। तो भारत में सबसे पहले जो हमारी मांग की गई है थी वो 1934 में पहली बार एम एन राय द्वारा की गई थी। एम एन राय हमारे 1934 में इन्होंने पहली मांग की थी कि भारत संविधान सभा की मांग की थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए, और इसके लिए उन्होंने अपनी मांग रखी। एम एन राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। नेता थे 1945 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की मतलब कि 1935 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हमारे देश को संविधान की आवश्यकता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो उसके बाद इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात को रखने के लिए पीटी नेहरू ने 1938 ईस्वी में कहा कि हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधार पर कहा कि कि संविधान का निर्माण वयस्क मत अधिकार के आधार पर ही किया जाएगा। मतलब आपको बता दूं कि वयस्क मत अधिकार क्या होता है। हमारे भारत में ये नियम है कि 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने की आज्ञा मिलती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है और वो अपने इच्छा अनुसार अपनी इच्छा से अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन सकता है, उसे पूरा अधिकार है, वो कहीं भी घूम सकता है, फिर सकता है, आज़ादी ले सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वयस्क मत अधिकार के आधार पर ही हमारे भारतीय संविधान का गठन किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो पीटी नेहरू की जो इस मांग थी, इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और 1940 में इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। मतलब